नाइन्थ क्लास। कल लास्ट वीडियो में आपने प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। प्रस्तावना के जो पार्ट्स थे उसमें सॉवरेन संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र, जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, इन सब के बारे में पढ़ा। हमारे संविधान की एक तरीके से प्रेम्बल की प्रस्तावना की है, यानी सारे लॉज कानून इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की रचना इन्हीं प्रेम्बल के इन्हीं बिंदुओं पर हुई है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग ही संविधान का जो खाका या डिजाइन तय की गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। टॉपिक इसमें इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यानी संस्थागत रूप। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफीज। संविधान न केवल एक मूल्यों और दर्शन का स्टेटमेंट है, बल्कि एज वी नोटेड above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. As we noted, जैसे कि हमने देखा कि एक संविधान मुख्य रूप से एम्बॉडिंग एक साकार रूप है मूल्यों का। संस्थागत जो सेटलमेंट अरेंजमेंट हुआ है, संस्थागत जो प्रबंध है उसका साकार रूप है। संस्थागत जो अरेंजमेंट्स हुए हैं, प्रबंध हुए हैं, उनका साकार रूप है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों का जो मच ऑफ जो अधिक हैं, कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कहा संविधान कहा जाता है। जो अधिक दस्तावेज हैं इसके उसको संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अबाउट दिस अरेंजमेंट एक प्रबंध है। प्रबंध के दस्तावेजों, भारत के जो प्रबंध हैं शासन के, उन दस्तावेजों को संविधान कहा जाता है। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके जो दस्तावेज हैं वो बहुत विस्तृत और बड़े हैं, लंबे हैं। देयरफॉर it need to be amended quite regularly to keep it update। इसको अपडेट करने के लिए, समय के अनुसार बदलने के लिए इसमें नियमित रूप से अमेंडमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। इट नीड्स टू बी अमेंडेड यानी इसमें संशोधन किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर। रेगुलरली नियमित रूप से इसको अपडेट करने के लिए, समय के अनुसार इसे जारी करने के लिए। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society। और those who crafted, इसे लिखा गया है भारतीय संविधान को, felt that it has be accordance with people's aspiration यानी लोगों की भावनाओं को समझ करके, भावनाओं को महसूस करके उनके अनुसार इसे लिखा गया है। एंड चेंज इन सोसाइटी और समाज इसे बदलता है। दे डिड नॉट सी इट एज ए सीक्रेट स्टैटिक एंड अनअल्टरनेबल लॉ। यह वे डिड नॉट सी से नहीं देख सकते एक पवित्र रूप में, यानी एक पवित्र रूप है और एक स्टैटिक स्थिर और अपरिवर्तनीय कानून है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए इसमें प्रावधान किए गए हैं संयुक्त रूप से समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करने के। The changes are called
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन चेंजेस को, इन परिवर्तनों को ही संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। और जो संविधान का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है संस्थागत प्रबंधों का बहुत ही लीगल विधिक भाषा में इसका प्रबंध किया गया है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसे संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, कठिन लगेगा समझने में। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसकी जो मूलतः जो संस्थागत डिज़ाइन है, संस्थागत जो रूप है, वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में। जो इसका मूल संस्थागत रूप है वो समझने में कठिन नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे संविधानों की तरह। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन ए प्रोसीडर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। जो भारतीय संविधान है वो एक प्रक्रिया प्रदान करता है देश में सरकार चुनने की। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। और इट डिफाइन, इसमें परिभाषित की गई है कि कौन अधिक पावर, डिसीजन लेने की शक्ति किसको प्राप्त है, कौन ले सकता है डिसीजन, वो शक्ति किसके पास अधिक है, ये इसमें लिखा हुआ है। एंड इट पुट्स लिमिट टू what the government can do by providing some right to the citizen that cannot be violated। अगर it put limit, इसको सीमित किया गया है कि सरकार can do be providing some rights to the citizen, नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वो cannot be violate, कि सरकार उनका उल्लंघन ना करे। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution। The remaining 3 chapter, शेष 3 चैप्टरों में इस बुक के about these 3 aspects, 3 पक्षों को रखा गया है भारतीय संविधान के कार्य करने के। 3 पक्षों को उनमें पाठों में, चैप्टर्स में रखा गया है। We shall look at some key कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन ईच चैप्टर, और हम देखेंगे इसकी कुछ कुंजियाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं प्रत्येक चैप्टर में। अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, के लोकतांत्रिक राजनीति में वो किस प्रकार काम करते हैं। व्हाट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट cover all the silent features of the institutional design in Indian Constitution। लेकिन यह टेक्स्ट बुक will not cover, पूरा कवर नहीं करती है, all the silent, सभी महत्वपूर्ण फीचर्स, विशेषताओं को, संस्थागत डिजाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो संस्थागत डिजाइन के जो सभी महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, विशेषताएं, उनको कवर नहीं करती है। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। कुछ अदर एस्पेक्ट्स, इसके कुछ पक्ष, अन्य पक्ष विल बी कवर्ड किए जाएंगे योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष की टेक्स्ट बुक में। आपकी जो अगले वर्ष 10th क्लास में आप पढ़ेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की और डिजाइन को कवर किया जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में मैं जो ऑप्शन टाइप्स के क्वेश्चन हैं दो एक उनको करा देता हूँ, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं कि विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलेइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका।
तो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स ये नहीं है, बिटवीन मैन एंड वोमेन ये भी नहीं है, बिटवीन द वाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी ये भी नहीं है, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी ये राइट है, डी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए प्रोविजन दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव powers of the head of the state, wrong, name of the head of the state, right, B right है इसका। इसके बाद मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन नेताओं की भूमिका रही है उन नेताओं का मैचअप, जैसे मोतीलाल नेहरू का संबंध रहा ए प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 के साथ है इसका संबंध। बी आर अम्बेडकर, बी चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये संविधान सभा की सदस्य थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।